मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे संतान हो जाए, अन्यथा नहीं तो मैं आपके चरणों में ही पटपटक कर आपके सामने अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। इसलिए प्रभु, हे महामुनि, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब महाराज जी ने कहा, अरे भैया, तुम संतान की बात करते हो, तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान नहीं होनी है। अब तो और महाराज आनंददेव जी रोने लगे और कहते हैं कि अभी तो मुझे सिर्फ 1 जन्म का दुख था, अभी तो मुझे 1 जन्म का दुख था। हे महामुनि, आपने तो 7 जन्मों का दुख मुझे अभी आज इसी वक्त दे दिया। आप मुझे आशीर्वाद दें, अन्यथा मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। अब महामुनि मुस्कुराने लगे और कहा, सर में हाथ पीट कर कहा कि अरे भैया, ये मैं कहां फंस गया। देखो भैया, हम तो वैसे भी फक्कड़ आदमी है, हम भी ये मांस मज्जा का बना हुआ है पिताजी, और आपने इसे क्या माना? मैं माना है। सदैव भगवान को याद करते रहें, नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें, तो मांगोगे और भगवान देते वही है जो आपके लिए अच्छा होता है। आपके लिए जो अच्छा नहीं होता ना, भगवान वह देते ही नहीं है। भगवान तो आपके लिए जो अच्छा है वही देते हैं। अब यहाँ पर कथा का श्रवण, हम कथा का श्रवण करने जाते हैं तो हमारा जो मन है, अरे भाई अभी तो 9 दिन तक कथा चलनी है, 9 दिन में किसी भी दिन सुन लेंगे, ये मन का ही तो खेल है भैया, कि हमें भगवान से विमुख करता है, हमें भगवान से जुड़ने नहीं देता। इसलिए ये मन की तरंग है, और मन की तरंग को मारना, हम मन के मुताबिक ना चले और अपने आप को, अपने मन को भगवान से जोड़ दें, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि ये जो मन है यह दर्पण है। देखिए, जब हम आईना देखते हैं, आईना अगर गंदा हो जाए, उसमें धूल जम जाए, मिट्टी जम जाए, तो हमारा मुख हमें नहीं दिखता। दिखता है क्या? जवाब दीजिए, क्या दिखता है? उसमें धूल लग जाए आईने में, नहीं दिखता। तो ये जो हमारे दर्पण अर्थात हृदय में, मन के मुकुर में ये मलिनता भरी हुई है, तो वह साक्षात परमपिता परमात्मा कैसे दिखेंगे? इसलिए यह मन कैसा है? तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा भले बुरे सारे कर्मों को
ईश्वर मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जग जग में, जग उजियारा हो। इस सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। इसलिए भैया इस शरीर का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? वेद व्यास जी लिखते हैं, नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं लभं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूले नभश्वतीरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेषात्मा। पुमान् भवाब्धिं न तरेषात्मा। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि भैया ये जो मनुष्य देह मिला है, ये सिर्फ पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए नहीं मिला है, खाने कमाने के लिए नहीं मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। कहा माधव, उद्धव जी कहते हैं माधव आप यह बताइए कि आपने तो कहा कि इंसान जो करता है उसी का फल प्राप्त करता है, तो आप फिर कृपा कैसे करते हैं? क्या कृपा करते हैं? जीव के ऊपर कैसी कृपा करते हैं? तो कृष्ण कन्हैया मुस्कुराने लगे और कहा, उद्धव जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न कहा, बहुत ही अच्छा पूछा कि मैं कैसे कृपा करता हूँ। तो कहते हैं नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं। मैंने जीव पे कृपा कैसे की? जो बड़े दुर्लभता से मानव तन मिलता है, मैंने उसे सुलभ करा दिया, क्योंकि हमारे अंदर पुरुषार्थ करने की ऐसी क्षमता नहीं है, सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पुरुषार्थ से यह नर्तन पाले, इस देह को प्राप्त कर ले। तो उद्धव जी पहली कृपा तो मैंने जीव पर की कि मैंने उसको नरदेह दिया। 84 लाख योनियों में नरदेह बड़े सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है। तो मैंने पहली कृपा की कि मैंने उसे देह दिया, मनुष्य देह दिया। और दूसरी कृपा क्या की? मयानुकूले नभश्वतीरितं
दिया गया ना भैया, ये बड़ी दुर्लभता से मिलता है। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नर तन सम नहीं कवनेहु देहि, और जीव चराचर जाचत तेहि। और नर्तन देने के बाद मैंने इस जीव को गुरु से मिला दिया, संत से जोड़ दिया और कथा सत्संग से भी जोड़ दिया, और उसका मन भी उस सत्संग में लगने लगा, उसका चित्त भी भगवान में लगने लगा। परंतु अगर उद्धव जी इतने में भी मनुष्य अपना उद्धार न कर पाए तो भैया समझ लो कि जिस प्रकार एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और उसको जो गति प्रदान होती है उसी गति को प्राप्त करता है वह जीव। इसलिए हम संसार में रहकर संसार के लोगों से ईर्ष्या करते हैं, जलन होती है हमारे हृदय में। अब पड़ोसी को ही ले लो, उसका डबल मंजिला घर बन जाए तो हमारा क्यों नहीं बना, उसका क्यों बन गया, और हमारा भी डबल मंजिला बन जाए तो हमारा, तो हम अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के दुख से सुख से दुखी है। आपने तो भगवान को डबल मंजिला घर दिया है ना, तो आप अपने में खुश रहो, आप पड़ोसी को क्यों देखते हो? उसके यहाँ कार आई, अरे इसने कौन सा धन कमा लिया भैया, क्या कर लिया, उसके यहाँ तो कार आ गई। जो स्वयं के यहाँ दो दो कारें खड़ी हैं, वह अपने में सुख नहीं पा रहा है, अपने में प्रसन्नता नहीं जाहिर कर रहा और भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहा, वह पड़ोसी से परेशान है, अपने आसपास के लोगों से परेशान है कि भाई ये क्यों। पर भैया ऐसी ईर्ष्या करते करते एक दिन मर जाओगे, क्योंकि ना हम ना आप अमृत पी के नहीं आए हैं कि जीवित रहेंगे। इसलिए मानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, और क्या कहते हैं, खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा
ईर्ष्या करे, आपसे शत्रुता करे। और खल व्यक्ति की यही पहचान है। क्या पहचान है? कि आप उसके साथ चाहे अच्छा करो और चाहे बुरा करो, वह आपसे अकारण ही बैर करेगा, वह आपसे बोलेगा नहीं। आपको आपके कपड़े अच्छे देखेगा, आपकी वस्तु अच्छा देखेगा, तो उसके हृदय में ईर्ष्या पैदा होती है और अकारण वह वैर कर लेता है। यह खल की, उनके हृदय में खलन हृदय अतिताप विशेषी, वह सदैव जलते ही रहते हैं। वैर अकारण सब काहू, वह अकारण ही वैर करते हैं। और आपके सामने तो ऐसा मीठी मीठी बात करेंगे कि लगेगा कि इससे अच्छा। बोलिए श्याम की जय। ऐसा वह खल व्यक्ति आपसे इतना मीठा मीठा बोलेगा कि भाई आपको भी हमको भी लगेगा कि इससे हितैषी हमारे जीवन में कोई हमें मिला ही नहीं। मानस में गोस्वामी तुलसी करते हैं कि बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा। मोर कितना सुंदर बोलता है और कितना प्यारा दिखता है, परंतु देखिए उसका कितना कठोर है कि वह सर्प को खा जाता है। इसी प्रकार ठीक ऐसे ही ये व्यक्ति होते हैं कि सामने तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, परंतु उनका हृदय कठोर होता है। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर देह धरे मनुजा। पर धन पर स्त्री पर सबकी निंदा ही करते रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे खल को वह आप ऐसा ही समझना चाहिए कि जिस प्रकार यह देह तो मनुष्य का रखा है पर साक्षात है। जी राक्षस होते हैं। भगवान ने कृपा करके नरदेह तो दे दिया, पर उनकी जो वृत्ति है, वह खल के समान है। इसलिए भैया ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, उनको समझाना नहीं चाहिए कि भाई। एक व्यक्ति से महात्मा जी ने कहा कि भैया राम राम किया करो। तो उस व्यक्ति ने कहा क्यों, क्या लाभ है? फिर कहा अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा पाठ ही कर लिया करो मानस जी का। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप जो ये प्रवचन दे रहे हैं इसका क्या मतलब है? राम नाम जपने से, राम नाम कहने से या पाठ करने से, पूजन करने से होगा क्या? क्या होगा? तो महात्मा जी ने कहा, मन में विचार किया कि देखो कैसा जीव है ये, कैसा जीव है ये। अभी मेरे सामने ये सिगरेट पी रहा था, तब इसको उसमें लाभ नहीं समझ आया कि इससे क्या लाभ है। तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा भैया ये बताओ कि तुम सिगरेट पीते? बोले हाँ महाराज जी अभी तो सामने आपके पी के आया हूँ, आपने तो देखा ही है। बोले बड़े उच्च कोटि के हो भैया, एक तो गलत करते हो और बताओ कितना मुस्कुरा रहे हो। क्या जवाब दिया? ठीक है पर बताओ कि इससे क्या लाभ है? शराब पीते हो? हाँ महाराज जी पीता हूँ। तो इससे भी बता दो क्या लाभ है तुम्हें? बोले कुछ लाभ नहीं है। तो महाराज जी ने मुस्कुरा कर कहा अरे मूर्ख, इस गलत वृत्तियों में तुझे लाभ, तू लाभ ढूंढना, क्योंकि ये तो बुराइयां हैं। तू इन्हें लाभ नहीं ढूंढ रहा है, परंतु तुझे राम नाम कहने के लिए मैं कह रहा हूँ तो तू उसमें लाभ ढूंढ रहा है। तो भैया कह दो तो मैं कहता हूँ, मैं वचनबद्ध होता हूँ कि तुझे एक सप्ताह में ही अपने जीवन की दिशा बदली दिखेगी। तू एक बार राम जी का नाम तो ले। महाराज जी के समझाने व्यक्ति नहीं माना। तो बड़ी सुंदर बात मुझे इस प्रसंग से याद आती है कि जो सच में सोया हो तो
उसे तो जगाया जा सकता है। जो वास्तविकता में सोया हो उसे तो हम जगा सकते हैं, जगा, परंतु जो सोया नहीं है, सोने का नाटक कर रहा हो, तो उसको जगाना इम्पॉसिबल, उसको जगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि भैया बड़ी सुंदर बात याद आई मुझे। जगाया जा सकता और ना ही उसे समझाया जा सकता। इसलिए समझाया भी उसे जाए, बताया भी उसे जाए जो समझने के लिए तैयार हो। और कितने बार समझाना चाहिए? एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं, तीसरी बार स्वयं समझ जाएं कि ये समझने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं समझाना चाहिए। तो आइए हम मानस जी की ओर चले और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 श्लोकों में बड़ा सुंदर वंदना प्रकरण रखते हैं। तो आइए उन सभी का अवगाहन करें। वर्णा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विघ्न हरता गणेश जी की वंदना करते हैं। तदोपरांत वाणी विनायिका मैया सरस्वती जी की वंदना करते हैं। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मैया पार्वती की वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा भोलेनाथ और मैया पार्वती की वंदना करते हैं। तदोपरांत भोलेनाथ की वंदना करते हैं और वर्णन करते हैं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं वंदना कैसे करते हैं? बाबा स्पष्ट करते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं। ये बोध क्या है? किस बोध की बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? तो यहाँ पे वंदे बोधमयं नित्यं, भोलेनाथ को बोध स्वरूप इसलिए कहते हैं, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया वह हमेशा नित्य निरंतर तुम पुनि राम राम दिन राति और सादर जपम अनंग अराती। भोलेनाथ संसार के गुरु हैं और वह यह जानते हैं कि यथार्थ क्या है, ये संसार क्या है। ये संसार माया है। ये जहां से जहां तक हमारी नजर जा रही है वह सब माया है और बोधमयम इसका इन्हें बोध है। इसलिए ऐसे बोध स्वरूप भोलेनाथ की वंदना करते हैं। तदोपरांत
वाल्मीकि जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। तदोपरांत श्री किशोरी जी की वंदना करते हैं और पुनः एक बार संसार को दर्शाते हुए, संसार की माया को दर्शाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि भैया ये माया कितनी भी प्रबल हो, परंतु ये माया किसकी है? मायापति की। तो ऐसे मायापति भगवान को मैं वंदन प्रणाम करता हूँ। और बड़ा सुंदर श्लोक, अंतिम श्लोक लिखते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि। ये मानस जी क्या है? ये रामचरितमानस पुराण निगम शास्त्र, ये सबका निचोड़, सबका सार है ये मानस। ऐसे रामचरितमानस को रचनाबद्ध श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। और तदोपरांत वंदना करते हुए पंच देवताओं की वंदना करते हैं। आइए उनका सूक्ष्म रूप में अवलोकन करते हुए। जो सुमिरत होई रामा गणनायक करी बरबदन। जो गोस्वामी तुलसीदास जी पंचदेवों की वंदना करते हैं और कहते हैं
कि जिनके स्मरण मात्र से जो गणों के नायक हैं, ऐसे विघ्न हरता मैं उन गणेश की वंदना करता हूँ। तदोपरांत इस प्रक्रम से पंचदेवों की वंदना करते हुए देखिए, अगर सारी चौपाइयों का वर्णन करें और अनेक अनेक भाव रखें तो काफी विलंब हो जाएगा। इसलिए आइए सीधे हम सभी अब मानव जी में प्रथम चौपाई कैसे प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरुदेव की याद करते हैं, और याद जैसे पंचदेवों की उपासना की, उन्हें अपने गुरुदेव की याद आ गई और उन्होंने वर्णन भी किया। क्या कहा? बंदहु गुरु पद कंज रामा, जासु वचन रवि करन कर। यहाँ पे अपने गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरुदेव कौन थे? श्री नरहरिदास जी महाराज। तो यहाँ बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हुई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप हरि अर्थात अपने गुरुदेव नरहरि भगवान को प्रणाम वंदन करते हैं। और आइए हम सभी कैसे वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वंदहु गुरुपद पदुम परागा, पदम परागा। वंदहु गुरुपद पदुम परागा, वंदहु गुरुपद पदम परागा। कि गुरुदेव के चरणों की जो रज है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विशेषण में बताते हैं कि इसका पान करने से, ये क्या है,
महाराज। यह वह चूर्ण है जिसको पान कर लेने से 3-4 विलक्षण बातें होती हैं। विशेषण क्या बताया? सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि अर्थात सुंदर चाह। हम क्या कामना प्रकट करते हैं, हम क्या चाहना करते हैं संसार के प्रति, भगवान के प्रति, तो इसको गुरुदेव की रज चरण का पान करने से, चरण रज का पान करने से हमारी सुंदर चाह बन जाती है। सुबास अर्थात यश कीर्ति। हमें भगवान से मांगना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, हमारी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। कब? जब हम गुरुदेव के चरणों की बातों का, कैसे हम देखते हैं कि आज के युग में सेवक तो बहुत मिल जाते हैं और बहुत सेवक ऐसे चरणों का प्रक्षालन करते हैं, धो धो कर चरणामृत पी लेते हैं। परंतु देखो भैया, ऐसा नहीं कि गुरुदेव की बात एकम न मानो और चरण धो धो के खूब पियो, तो ऐसा नहीं कि चरणामृत का बस पान करना है। गुरुदेव की वाणी का जो आपके प्रति वह कह रहे हैं, जो वाक्य आपके सम्मुख रख रहे हैं, उसका पालन करना है। वह गुरु मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र प्रदत्त कराते हैं, तो यही कहते हैं कि भैया आप इस मंत्र को जपिए, तभी आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर आपको भगवान से मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज, सोपान देव जी महाराज और मुक्ताबाई, ये सभी भाई बहन थे। उनके बीच संगोष्ठी लगती थी। भगवान कोई राम गुणगान सुनाए, कोई कीर्तन करे, ऐसे वह सत्संग करते थे। एक दिन गोरा कुम्हार आया और ज्ञानदेव जी ने गोरा कुम्हार को देखा। गोरा कुम्हार एक थापी लिए था लकड़ी की। तो ज्ञानदेव जी ने पूछा कि भैया ये थापी क्यों लिए हो? तो गोरा कुम्हार ने क्या कहा कि हे गुरुदेव, मैंने थापी इसलिए ली है कि जो कच्चे मटके होते हैं ना, तो उनको मैं चेक करता हूँ कि कहीं कच्चा तो नहीं है, कौन कच्चा है कौन पक्का है। मैं इस थापी से ठक ठक करता हूँ तो कच्चे पक्के का पता लग जाता है। अब ज्ञानदेव जी ने कहा कि देखो भैया, ये जो सभी संत बैठे हैं, तो क्या इनको बता सकते हो कि कौन कच्चा है कौन पक्का है? क्योंकि हम सभी भी तो एक घट हैं, तो क्या आप पता लगा सकते हो? तो गोरा कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, जी गुरुदेव, कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो वह थापी लेकर ज्ञानदेव जी के पास गया। वह सन्यासी थे, भद्र थे, मुंडे थे, तो उनके सर में जाके ठक ठक करके बजाया। बोले सरकार, ये घड़ा पक्का है। फिर सोपान देव जी महाराज के वह थापी को लिया और जाके उनके सर में ठक ठक करके फिर बजाने लगा। फिर विचार करता है, सरकार ये घड़ा भी बड़ा पक्का है। ऐसे करके सभी संतों के जाके सर में ठक ठक करके कच्चे पक्के का वह बताए कि भाई कौन कच्चा है और कौन पक्का है। अब नामदेव जी महाराज पीछे की कतारबद्ध लाइन में बैठे हुए थे। अब नामदेव जी महाराज के पास जैसे ही गोरा कुम्हार गया तो थापी उठाया ही था, तो उस थापी को हाथ मारते हुए कहते, अरे मूर्ख, हट यहाँ से, और खड़े हो गए, बिगड़ गए। कहा कि आप सभी लोग, ये मूर्ख आदमी हमारे सर में बजा रहा है और कहता है कोई कच्चा है कोई पक्का है। ये क्या है? ये तो हमारी सोशल इंसल्ट कर रहा है। ऐसे बिगड़े और वहां संतों की मंडली से वह सत्संग से उठकर चले गए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि नामदेव जी महाराज को प्रत्यक्ष भगवान मिलते थे, भगवान उनके साथ खेलते थे, भोजन करते थे।
तो आश्रम गए। भगवान ने देखा कि आज तो नामदेव जी महाराज रूठे थे, तो कहा नामा ये तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? नामदेव जी ने कहा अरे हट जाओ, हमसे बात मत करो। अरे नामा क्या बात है, बताओ तो सही, क्यों तुम्हारा मुंह ये फूला हुआ है? ये तुम हमसे बातें क्यों नहीं कर रहे? तो नामदेव जी कहते हैं ऐसा कह रहे हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आज वो कुम्हार के बच्चे ने मुझे कच्चा कह दिया, बीच सभा लगी हुई थी और वो मूर्ख व्यक्ति मुझे कच्चा कह दिया। तो भगवान ने कहा नामा अगर कच्चे को कच्चा कह दिया तो कौन सा गलत किया? अरे तुम भी मुझे कच्चा कह रहे हो, कैसे कच्चा हूं मैं? तो भगवान ने कहा नामा अभी तुमने गुरु का वरण नहीं किया है, इसीलिए वहां संत संगोष्ठी लगी थी और उस सत्संग में बीच सभा में तुम्हें कच्चा इसलिए कहा गया कि तुमने गुरु का वरण नहीं किया। अच्छा क्यों किया जाता है गुरु का वरण? तो भगवान ने कहा कि गुरु का वरण इसलिए करा जाता है कि गुरु भगवान से मिला देते हैं, भगवान से गुरुदेव हमको जोड़ देते हैं, हमारा नाता जोड़ देते हैं। अच्छा तो आप तो मुझे वैसे ही मिले हुए हो, तो मुझे गुरु वरण करने की क्या आवश्यकता है? अरे नामा देखो ऐसा श्रुतियां कहती हैं, ऐसा संतजन कहते हैं, और मेरा भी मत यह है कि देखो जो आपके किसी क्रिया एक से भगवान प्रसन्न हो गए हैं इतने जल्दी, वह किसी एक गलत कार्य करने से वह तुम्हें छोड़ भी देंगे, वह तुम्हें छोड़ भी देंगे। तो सरकार क्या आप मुझे छोड़ दोगे? हाँ नामा इसलिए क्योंकि तुमसे मैं इतनी जल्दी प्रसन्न हो गया हूँ तुम्हारे कार्य से, अगर तुमने कोई भी एक त्रुटि की तो मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगा। अब नामदेव जी का मुख म्लान हो गया, तो कहा गुरुदेव भगवान आप यह बताइए कि मैं कहाँ गुरु खोजने जाऊं? तो कहा नामदेव जी नामा एक काम करो, कल प्रातः कालीन ब्रह्म वेला में तुम दक्षिण दिशा की ओर चले जाना, वहां तुम्हें कोई भी एक व्यक्ति मिले तो तुम उसे गुरु वरण कर लेना। अब नामदेव जी महाराज सुबह का इंतजार करने लगे और जैसे ही ब्रह्म वेला हुई वह उठकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। और क्या देखा उन्होंने देखा कि एक समुद्र के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है। देखते ही कहा बाबा बाबा रुक जाओ। अब यहाँ पे नामदेव जी महाराज को देखा नहीं बाबा ने, मछुआरे ने, वह आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो नामदेव जी महाराज बार बार आवाज लगाते हैं कि बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ। तो बाबा ने कहा, मछुआरे ने कहा, वृद्ध था बेचारा, तो कहता है अरे क्या मुझे रोक रहे हो? हाँ हाँ बाबा तुम्हें ही रोक रहा हूँ, तुम्हें ही रोक रहा हूँ। तो नामदेव जी कहते हैं पास गए और कहा कि हम आपको गुरु वर्ण करना चाहते हैं। तो उस मछुआरे ने कहा ये गुरु क्या होता है? अरे बाबा मैं तुमसे मंत्र लेना चाहता हूँ। तो अच्छा मछली मारने का मंत्र सीखना है तुम्हें? मछली मारने का मंत्र सीखना है क्या तुम्हें? अरे नहीं नहीं बाबा मुझे तो आपसे गुरु मंत्र लेना है। अरे भैया देखो हमारे टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, हम नहीं जानते क्या होता है गुरु, क्या होता है मंत्र। अरे बाबा मैं ही सिखा दूंगा कि कैसे मंत्र देते हैं। अरे भैया क्यों मुझे लेट कर रहे हो? मुझे मछली मारना है, मुझे मछली पकड़ना है। जाओ तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूं। अब नामदेव जी महाराज अपने सर को ठोके कि धन्य प्रभु कहाँ फंसा दिया आपने कि एक मछुआरे को ये तो गुरु जी का नाम नहीं जानता, ये गुरु क्या होता है, मंत्र क्या होता है, ये तो कुछ जानता नहीं, तो ये कैसे मुझे मंत्र देगा। अब नामदेव जी महाराज विचार करते हैं कि क्या किया जाए। तब बाबा से कहा कि बाबा एक काम करो, मैं तुमको मंत्र बता देता हूँ कान में और तुम वही एक एक मंत्र मुझे दे देना। तो मछुआरे ने कहा ठीक है पर जल्दी करो भैया, जो भी करना है, हमें मछली पकड़ना है। तो नामदेव जी महाराज ने कहा कि बोलो ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय नमः। अब जैसे ही बोले तो बाबा कहते हैं देख भैया मैं पढ़ो लिखो ना हूँ, एक तो बड़ो मंत्र में याद न कर पाऊंगा, कोई धीरे से बोलो। तो नामदेव जी ने कहा बोलिए ठीक है, मैं ओम बोलता हूँ तो आप ओम बोलिए और आप मेरे कान में बोलते जाइए। तो कहा ओम, तो बाबा ने ओम कहा, फिर सारा मंत्र ऐसे कान में फूंक दिया और गुरु मंत्र दे दिया और कहा आज से हम तुम्हारे गुरु और तुम हमारे चेला। नामदेव जी ने प्रणाम किया, बोले जी गुरुदेव आप हमारे गुरुदेव हैं और हम आपके चेला हैं। तो भैया ठीक है ना, तुम हमारे चेला हो कि नहीं? हाँ हाँ सरकार आप मेरे गुरुदेव हैं। तो चलो ये मछली का जाला उठाओ, इस जार को उठाओ और चलो मछली पकड़ने चलते हैं। तो समुद्र के तट पर चले गए। रात्रि होने लगी, संध्या होने लगी। गुरुदेव क्या हम अब जाएं? हाँ हाँ ठीक है अब तुम जाओ, और कभी तुम्हें जीवन पर्यंत कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे मेरे पास आ जाना। अब विचार करें नामदेव जी की तेरी जरूरत काहे को पड़ेगी, मैं तो भगवान का कहा मान के आया हूँ कि भगवान ने कहा कि गुरु वर्ण करो, इसलिए मैं गुरु वर्ण करने आया। और विचार करते हुए, हीन भावना रखते हुए नामदेव जी महाराज अपने आश्रम को चले गए। और जैसे ही गए तो भगवान ने कहा नामा गुरु वर्ण कर लिया तुमने? हाँ कर तो लिया। अच्छा क्या गुरुदेव का नाम है? अरे कर तो लिया पर मछुआरा था यार, एक मछुआरा था। भगवान ने सुना और वह क्रोध से जल उठे, कहा कि तुमने गुरु पे पैर लगा दिया, तुमने गुरु पे पैर लगा दिया, जाओ तुम्हें 84 के चक्कर भोगने पड़ेंगे। और उस समय नामदेव जी महाराज उस भूमि तल पर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए, रोने लगे, भगवान आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, आप मेरे सामने आइए, नहीं मैं यही मेरा प्राणों का अंत हो जाएगा, प्रभु आप मेरे समक्ष आइए। रोने लगे, बेहवल हो गए आज नामदेव जी महाराज। उसी समय उन्हें अपने गुरुदेव की याद आई कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि अगर जीवन पर्यंत तुम्हें कोई भी समस्या पड़ जाए तो तुम संसार के पास मत जाना, तुम मेरे पास आना। तो गुरुदेव का ध्यान करते हुए उसी समय अपने गुरुदेव के पास चले गए। रोते हुए बेहवल भावना से गुरुदेव को प्रणाम किया, कहा कि क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रहे हो, तुम्हारा ये मुख क्यों म्लान है? तो नामदेव जी ने सारा वृत्तांत बताया। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, परेशान ना हो तुम, भगवान ने ऐसा कहा तो तुम जाकर भगवान से कह देना कि प्रभु एक काम करो कि आपने कहा कि 84 के चक्कर लगाना पड़ेगा, तो प्रभु एक काम करो, आप मुझे मित्र मानते हो ना, तो तुम्हारे तो मित्र है भगवान, तो तुम उनसे कहना कि मैं उसी मित्र, आप मुझे मित्र मानते हैं तो थोड़ा सा भी आपके मन में प्रेम है ना, तो आप जिस 84 के चक्कर भोगने के लिए मुझे आपने कहा है, उसी 84 का मुझे एक नक्शा बता दीजिए कि कितनी जातियां की होगी, पशुओं की, नांगों की होंगी, सर्पों की होंगी, कैसे कैसे मुझे 84 के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो आप एक नक्शा बता के बता दीजिए। अब ये बात को सुनकर नामदेव जी महाराज भगवान के पास चल पड़े और भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे 84 के चक्कर भोगने के लिए आपने कहा है, तो आप एक काम करिए कि आप मुझे एक सर्कल बनाइए और उस सर्कल में, उस गोले में आप एक नक्शा बता दीजिए कि कितने लाख वृक्षों को मुझे भोगना पड़ेगा उस जन्म में, और कुछ कितने जन्म मुझे नागों की योनि प्राप्त होगी, और अनेक अनेक योनियां उस नक्शे में बता दीजिए। तो भगवान ने एक छड़ी उठाई, भगवान ने एक छड़ी उठाई और उस छड़ी से गोलाकार आकृति बना दिया और कहा नामदेव जी से
कहा भगवान ने कि देखो नामा, ये पेड़ है, इतने पेड़ों की जातियां तुम्हें वृक्षों की मिलेंगी, भोगनी पड़ेंगी, और इतने सर्पों की, इतने पशुओं की, अनेक अनेक प्रकार की जो योनियां हैं, उन सभी को उस गोले में, उस नक्शे में दर्शा दिया। तो नामदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप ये बताइए कि इसको ही भोगना है ना? भगवान ने कहा हाँ, ही भोगना है। तो नामदेव जी महाराज अब उसी गोले का चक्कर लगाने लगे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ उछल कर वह चक्कर लगाने लगे। तो भगवान ने पूछा, नामा ये क्या कर रहे हो? अरे सरकार, आपने ही तो कहा कि आपको 84 के चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको 84 के चक्कर भोगना पड़ेगा। तो प्रभु मैं 84 लगा रहा, मैं 84 के चक्कर ही तो लगा रहा। तो भगवान ने कहा, ये 84 चक्कर नहीं लगाना है, पृथ्वी लोक में जाकर और अनेक मनुष्यों, पशु पक्षी सबकी योनियां भोगनी पड़ेगी। नामदेव जी ने कहा कि सरकार आप यह तो बताइए कि ये जो 84 का चक्र है किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। और वो संसार वाला 84 का चक्कर है वो किसने बनाया? तो भगवान ने कहा मैंने बनाया। तो सरकार आप ये बताइए, जब दोनों ही आपने बनाए हैं तो चाहे वो भोगूं चाहे ये भोगूं, बात तो एक ही है, बनाया तो आपने ही है। भगवान मुस्कुराने लगे और कहा कि नामा तुम्हें ये युक्ति तुम्हारे गुरुदेव ने बताई है ना? जी महाराज विह्वल होकर रो पड़े और उनकी में नतमस्तक हो गए और उसी भूमि तल पे गिर पड़े कि आज गुरुदेव के वचनों ने, आज गुरुदेव पर आस्था विश्वास रखने पर मैं 84 चक्कर से चढ़ गया। ये है गुरुदेव की कृपा, ये है गुरुदेव के प्रति विश्वास। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया जीवन में जब गुरु गुरुदेव ने 84 के चक्कर भोगने से उनको छुटकारा दिला दिया। तो भैया ये 84 का चक्कर तो केवल और केवल गुरुदेव ही छुड़ा सकते हैं। भगवान को प्राप्त कराने का मार्ग केवल गुरुदेव है। इसलिए हमें शरणागति लेना अवश्य चाहिए, हमें गुरु का वर्ण जरूर करना चाहिए। गुरु मिला बना प्रभु, गुरु मिला बना। अब इस भारत देश में हमने जन्म लिया, हमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। सोचो कि रावण के युग में अगर हम जन्म लेते तो वो घसीट घसीट मारता और हमारे प्राण ही ले लेता। पर हम अपने आप को कितना धन्य माने, धन्य धन्य भगवान को कहना चाहिए कि भगवान आपने मुझे इस युग में जन्म दिया कि मैं स्वच्छंद रूप से आपके नामों का स्मरण कर सकता हूँ। माना कि मैं तप नहीं कर सकता, माना कि मैं जप नहीं कर सकता, माना कि मैं समाधि नहीं लगा सकता, पर प्रभु मैं आपका नाम तो ले सकता हूँ। वेदव्यास जी ने भी तो यही कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। हमें तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने हमें इस युग में भेजा है कि हम स्वच्छंद रूप से भगवान का नाम तो ले सकते हैं।
मेरा वो भारत देश मेरा, वो भारत देश। अगर हमें किसी ने घड़ी दे दी तो हम उसका कितना धन्यवाद देते देते कि नहीं देते, कि भाई तुमने मुझे घड़ी दी, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, और सही हृदय से आशीर्वाद देते हैं, कृतज्ञता जताते हैं। कोई हमें सोने का हार दे दे, कोई डायमंड का हार दे दे, तो भाई कितना हम धन्यवाद करते हैं उसका। परंतु भगवान बताओ, अगर हाथ ना देते भगवान तो वो क्या घड़ी पहनते? क्या पहन पाते? नहीं पहन पाते। गला ही नहीं देते भगवान तो वो डायमंड का, हीरे का हार तुम्हारे लिए क्या जरूरत, पूरी जरूरत तो कर ही नहीं सकता था। क्यों? जिस गले में तुम्हें हार पहनना है वह गला ही भगवान नहीं देते तो क्या होता? तो भैया देखो, हमें भगवान को जिस देश में रहो, चाहे जिस वेश में रहो, पर हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान हमें आपने नरदेह दिया है, हम आपके आभारी हैं। इसलिए हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। और आज यही वाणी को विराम, कल पुनः श्री राम हरि संकीर्तन के साथ कथा का प्रारंभ होगा। आइए 2 बार हरि कीर्तन। कल भवानी और शिव जी का विवाह बड़े धूमधाम से ही हम आप सभी बनाएंगे, तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे और कथा का लाभ लें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आइए 2 बार प्रभु का नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
आरती लाइए पंडित जी, आरती लाइए। पंडित जी आरती लेकर जल्दी आते। आरती। हरि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वसर्वेशे सर्वेशे निउग्रो साइनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते नमः। रोगान् शेषान् पान्ति तुष्टा रुष्टा तु सकलान् वेष्टान् त्वमस्य त्राणामास्तां विभ्रन्ति सर्वबाधा प्रस्मरन्ति लोकश्रुतिः। एवमेव त्वया कार्यविनाशनम् इति श्री दुर्गादि। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तेरा गुण गाऊं। और पास में आ जाइए सब लोग। हे मेरे नाथ, आरती गाऊं, हे मेरे नाथ, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तेरा गुण गाऊं, हे प्रभु आरती गाऊं, हे मेरे नाथ, आरती गाऊं। जय हो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दस